हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं कारक। कारक जो है एक व्याकरण का टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो यूपी स्टेट एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, लेखनपाल हो, यूपीएसआई हो या केबीएस एनबीएस हो या टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, यानी कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी हिंदी आती है उन सभी जगह कारक जो आता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और वैसे देखा जाए तो बहुत ही टफ है। आज उसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा वो है कारक। कारक होता क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये, कारक क्या होता है? कारक की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से उसका संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो कि क्रिया से उसका संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो वाक्य में कौन, क्या, किसने, किससे जैसे प्रश्नों का उत्तर देने वाला पद जो होता है वह क्या होता है? वह कारक होता है। कौन, क्या, किसने और किससे जैसे प्रश्नों का उत्तर हमें जिस शब्द से मिले वो क्या होता है? कारक होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो हमारा क्वेश्चन होगा किसने पत्र लिखा। हम क्वेश्चन यही करेंगे ना कि किसने पत्र लिखा। तो किसने पत्र लिखा? तो पत्र लिखा किसने? तो राम ने। तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता को पुस्तक मिली। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा किसको पत्र मिला? किसको पत्र मिला? तो पत्र जो है वो सीता को मिला। बच्चा डर गया, बच्चा से डर गया। बच्चा से डर गया यानी कोई आदमी है जो बच्चे से डर गया, तो वो किससे डर गए? तो हम बच्चा से डर गए। हम बच्चा से डर गए। तो इसमें जो से है, को है और ने है, ये सब जो है ये क्या कर रहा है? ये जैसे पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, लिखने से संबंध बता रहा है। को पुस्तक मिली, मिलने से संबंध बता रहा है। बच्चा डर गया, यहाँ डर से संबंध बता रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साथ संबंध बताए वह क्या होता है? वह कारक होता है। आइए अब देखते हैं कारक क्या विभक्ति चिन्ह। जो शब्द कारक का बोध कराए उसे कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। जैसे मुख्य विभक्तियां होती हैं कौन कौन सी? ने, को, से, का, के, की, में, पर, के, लिए, द्वारा। अब देखते हैं अलग अलग विभक्ति कारक के मुख्य भेद और उसके नाम, उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक की पहचान होते है उसमें किसने और कौन जैसे प्रश्न आते हैं कि विभक्ति चिन्ह जो होता है वह ने होता है। इसके बाद आता है कर्म कारक जिसकी पहचान है किसने, किसको और क्या। किसको और क्या इसका विभक्ति चिन्ह है और इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है को और इसकी पहचान है किसको और क्या। इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे हम। करण कारक जिसका पहचान है किससे और किसके द्वारा, इसका विभक्ति चिन्ह से और द्वारा है। इसका संप्रदान कारक इसकी पहचान है किसको और किसके लिए, इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए। अपदान कारक किससे अलग, इसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध है किसका और किसकी, इसका विभक्ति चिन्ह का के की है। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण कहाँ और किसमें, इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। संबोधन की पहचान है हे, हो, अरे, लेकिन इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। इसमें कोई विभक्ति चिन्ह जो है वो नहीं होता है। अब देखते हैं, अब एक एक करके हम देखेंगे कि कारक का विस्तार से। सबसे पहला है कर्ता कारक।
जो कार्य को करता है यानी जो काम को करता है वह होता है कर्ता कारक। जो काम को करता है वह कर्ता कारक होता है। इसमें प्रश्न होता है किसने और कौन। ये विभक्ति ने यानी भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होती है और भविष्य काल में, वर्तमान या भविष्य काल में। जैसे उदाहरण के स्वरूप दे सकते हैं, राम ने खाना खाया। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। सीता गीत गाती है। मोहन पढ़ेगा। तो किसने, तो यहाँ किसने गीत गाया, यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा ना, किसने गीत गाया, तो ये ने विभक्ति आ गई। तो किसने गीत गाया? सीता ने। मोहन पढ़ेगा, किसने पढ़ा? तो मोहन ने। मोहन ने, यहाँ भी क्वेश्चन होगा किसने पढ़ा, हमारा आंसर होगा मोहन ने पढ़ा। तो इसका PYQ रूल्स देखोगे आप तो होगा ने। ये पूछता है बार बार कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो है ने। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे इसकी पहचान है किसको और क्या, इसके विभक्ति चिन्ह है को। जैसे राम ने सीता को बुलाया, जोर कहाँ पड़ रहा है? को पे। बच्चा दूध को पिया। मैंने किताब को पढ़ा। यानी को हमेशा कर्म नहीं होता, कई बार संप्रदान भी होता है जहां। नेक्स्ट है करण कारक। जिससे कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे प्रश्न इसमें पहचान हम लोग करेंगे किससे और किसके द्वारा पहचान होता है। विभक्ति चिन्ह से और द्वारा है। जैसे उसने कलम से लिखा, लेकिन आप लोग को देखना होगा संप्रदान और करण कारक दोनों, सॉरी अपदान कारक और करण कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन दोनों में अलगाव, अपदान कारक में अलगाव के लिए बोध होता है और करण कारक में साधन के लिए उपयोग होता है। जो से का प्रयोग होता है वो साधन के लिए होता है। इसलिए उसने कलम से लिखा, यानी किससे लिखा? कलम जो है लिखने का साधन के रूप में काम करता है। काम मजदूरों द्वारा किया गया। बच्चे हाथ से लिखते हैं। तो यहाँ द्वारा दिखे करण कारक पक्का है, द्वारा तो करण कारक पक्का होगा, लेकिन जहां से दिखे वहां पे आप लोग को देखना होगा कि ये अलगाव के लिए आ रहा है, अलगाव के लिए आ रहा है या साधन के लिए। तो साधन होगा तो वहां पे होगा करण कारक, और यदि अलगाव होगा तो वहां पे होगा अपदान कारक। अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति जो है वो है को के लिए। इसका जो पहचान है, परिभाषा है, जिसके लिए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक है। यानी जिसके लिए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पहचान है प्रश्न किसको किसके लिए, इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है को के लिए। तो उदाहरण देखेंगे, राम ने गरीब को दान दिया। माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई। यहाँ के और को जो है वो क्या है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह। यहाँ कंफ्यूजन रूल्स ये है, देना, बताना, भेजना, दिखाना, इन क्रियाओं के साथ को अक्सर संप्रदान के लिए यूज होता है। ये को जो है वो अक्सर संप्रदान के लिए यूज होता है। अब देखते हैं अपदान कारक, यानी जिससे अलग होने का बोध हो वह अपदान कारक होता है। तो फ्रेंड्स, करण कारक और अपदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह जो होता है वह से होता है, लेकिन अपदान कारक अलगाव के लिए और जो करण कारक होता है वो साधन के लिए यूज होता है। ये आप ध्यान रखना। इसका प्रश्न चिन्ह जो होता है, पहचान होता है, इसमें प्रश्न होता है किसके, किससे अलग, यानी माँ से, बच्चा माँ से बिछड़ गया। बच्चा किससे बिछड़ गया? तो माँ से बिछड़ गया।
वह डर से कांप गया। वह कैसे कांप गया? डर से कांप गया। उसके बाद है चिड़िया पिंजरे से उड़ गई। यानी चिड़िया कहाँ से उड़ गई? यानी चिड़िया जो है पिंजरे से अलग हो गई, यानी पिंजरे से उड़ गई। आई होप आप समझ गए होंगे अपादान कारक। अपादान कारक में साधन के लिए नहीं, अलगाव के लिए से का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है संबंध कारक। तो संबंध कारक जो संबंध या स्वामित्व बताए, यानी जो कारक चिन्ह संबंध या स्वामित्व बताए वह संबंध कारक होता है। इसका प्रश्न जो होता है किसका, किसकी और किसके होता है। का विभक्ति चिन्ह जो होता है वह का, के, की होता है। का, के और की होता है। इसका जो उदाहरण के देख सकते हैं, राम का घर सुंदर है। घर किसका सुंदर है? राम का, यानी राम से घर का संबंध बता रहा है। सीता की किताब गुम हो गई, यानी किसकी किताब गुम हो गई? तो सीता की। बच्चों के खिलौने टूट गए। किसके खिलौने टूट गए? तो बच्चों के खिलौने टूट गए। क्या PYQ रूल जो है वो का, के, की लिखेगा, पूछेगा या कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? परसर गया विभक्ति कहते हैं इसको। तो यह हमारा आंसर होगा संबंध कारक। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। जो स्थान या आधार बताए वह अधिकरण कारक है। यानी जो कारक चिन्ह स्थान या आधार बताए वह क्या है? अधिकरण कारक है। तो विभक्ति चिन्ह जो होता है में और पर होता है। इसमें प्रश्न कहाँ, किसमें और किस पर होता है। वह कमरे में बैठा है। वह किस स्थान पे बैठा है? तो कमरे में बैठा है। किताब मेज पर रखी है। किताब कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। वहां भी स्थान बता। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्थान बता रहा है। नेक्स्ट है जिससे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए वह संबंध कारक कहलाता है। जिससे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो है हे, हो, अरे होता है। विभक्ति चिन्ह इसकी पहचान जो होती है हे, हो, अरे होती है। तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। तो उदाहरण हे भगवान मेरी मदद करो। तो हे भगवान जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। अरे दोस्त कहाँ जा रहे हो? अरे दोस्त कहाँ जा रहे हो? आई होप आप कारक समझ गए होंगे। तो ऐसे ही और व्याकरण की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और हमारे यदि आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही, वहां पे आप जुड़ करके और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।